नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईएएस अधिकारी लड़की की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपकी जिंदगी में हलचल पैदा हो सकती है और ये हलचल आपके दिलो दिमाग को हिलाकर रख देगी। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। जी हां, ये कहानी है एक जिला अधिकारी बनी लड़की की, एक आईएएस अधिकारी बनी लड़की की। बनारस में शाम हो रही थी और चारों तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनते ही अपराजिता गंगा घाट की तरफ दौड़ी चली जाती है। तभी उसकी नजर गंगा आरती करते हुए व्यक्ति पर पड़ती है और वह चौंक जाती है कि पंडित जी की जगह ये कौन व्यक्ति है जो आज गंगा आरती कर रहा है। अचानक ही तभी अनाउंसमेंट होती है कि बनारस के नए जिला अधिकारी अभिनंदन कुमार का स्वागत है। चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है कि दीदी, ये जिला अधिकारी क्या होता है? क्या इसकी इतनी शक्तियां होती हैं कि वह पूरा बनारस संभाल सके? और वह दीदी से प्रश्नों की भरमार लगा देती है, प्रश्नों का अंबार लगा देती है। साधना उसे बताती है जिला अधिकारी पूरे जिले का राजरा होता है और जिला संभालने के लिए बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है, जो कि एक दिन में नहीं आती और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। अपराजिता यह सब सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है और मन ही मन निर्णय लेती है कि मुझे भी जिला अधिकारी यानी कि आईएएस बनना है। घर आकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है, दीदी, आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कैसे तैयारी करनी होती है? लेकिन साधना को आईएएस के बारे में उतना अधिक नहीं मालूम था, आईएएस के प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता। वह बताती है कि तू एक काम कर, तू इंटरनेट में तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तू एक काम कर, आईएएस की सारी जानकारी तुझे इंटरनेट की मदद से मिल जाएगी। तू बस 6,000 रुपए वाला जो एक इंटरनेट वाला फोन आता है, कोई भी तू जाके बाजार से खरीद ले, वहां से सब पता चल जाएगा। यह सुनकर अपराजिता शांत हो जाती है और सोचती है कि इंटरनेट वाला फोन लेने के लिए तो अधिक पैसे चाहिए, पैसे कहां से लाऊं? वह मां के पास जाती है और बताती है कि मां, मुझे एंड्रॉइड फोन के लिए पैसे चाहिए। मां सुनते ही मना कर देती है कि 2 दिनों में साधना की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे 6,000 रुपए दिला सकूं, दे सकूं। चूंकि अपराजिता को कोई आइडिया नहीं था कि आईएएस कैसे बनते हैं, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि तैयारी कैसे करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, ये सब अपराजिता को कुछ नहीं मालूम था। अब अपराजिता रोते रोते सो जाती है। साधना की शादी के 10 दिन बाद ही अपराजिता का जन्मदिन आ जाता है और उसकी दीदी उसे गिफ्ट के तौर पर उसे फोन देती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह इंटरनेट से धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सारी स्ट्रेटजी वह टॉपर्स की वीडियो की मदद से, इंटरनेट की मदद से कलेक्ट कर लेती है और बाजार से जाकर किताबें भी खरीद लाती है। एक दिन वह ज्योग्राफी की किताब पढ़ रही होती है। अचानक उसका दूर का भाई समीर आता है और उसे बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है। वह अपराजिता से कहता है, तू बीएचयू से ग्रेजुएशन यदि करेगी तो तेरा यूपीएससी में भी बहुत हेल्प मिलेगा। अपराजिता उसकी बात मान लेती है और बीएचयू की तैयारी में लग जाती है। चूंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की वजह से उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और वह बहुत दुखी हो जाती है। वह दौड़कर फिर गंगा घाट पहुंचती है कि अचानक उसे वह जिलाधिकारी यानी कि अभिनंदन कुमार की याद आ जाती है और उसका उत्साह फिर से वापस आ जाता है। वह साधारण कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और आईएएस की तैयारी में फिर से लग जाती है।
एक तरफ अपराजिता का ग्रेजुएशन होता है और दूसरी तरफ आईएएस की तैयारी वो जोरों शोरों से कर रही होती है। आखिरकार एग्जाम का दिन आता है और अपराजिता का यूपीएससी एग्जाम सेंटर बीएचयू ही होता है। वह एग्जाम देने जाती है। पहले तो थोड़ा वह मायूस होती है कि मैं बीएचयू में नहीं पढ़ सकी। थोड़ी देर में उसके मन में यह बात आती है कि बीएचयू ना ही सही तो क्या हुआ, मैं आईएएस क्वालिफाई करके लवासना यानी कि आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी लवासना की वादियों के मजे लूंगी, वहां की जिंदगी जीऊंगी, बहुत कुछ सीखूंगी। तभी घंटी बजती है और अपराजिता परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है। चूंकि उसने दिन रात करके मेहनत करके उसकी ये परीक्षा के लिए तैयारी कर रही होती है और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। अब अपराजिता मेंस की तैयारी में लग जाती है। चूंकि मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना कर पाने के कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है और वह इंटरनेट में देखती है कि आंसर राइटिंग की स्किल कैसे ठीक करे। वहां उसको टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। जी हाँ, उसे लगातार इंटरनेट वीडियो में टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। वह इस बार माँ के पास जाती है और टेस्ट सीरीज के लिए पैसे मांगती है, पर माँ के पास पैसे नहीं होते और अपराजिता अब दुखी हो जाती है कि मेंस कैसे क्वालिफाई होगा। फिर भी वह खुद से प्रयास करती है, लेकिन 10 नंबर से मेंस रुक जाता है, यानी कि 10 नंबरों की वजह से उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। उसे रिजल्ट जानकर बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता की मां उसकी शादी फिक्स कर देती है, लेकिन अपराजिता को तो एक ही सपना था, जिलाधिकारी बनना, यूपीएससी क्वालिफाई करके लवासना ट्रेनिंग आईएएस ट्रेनिंग में जाना। अपराजिता शादी के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि शादी 1 साल बाद करेगी। मां भी इस के लिए मान जाती है। जी हाँ, यहां अपराजिता फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में, इस बार फिर से अपराजिता का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है और वह मेंस की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर देती है। क्योंकि इस साल अपराजिता का पूरा फोकस आंसर राइटिंग में था। उसका मेंस एग्जाम अच्छा होता है और वह रिजल्ट का इंतजार करती है। यहां अपराजिता की शादी का समय भी नजदीक आ गया था और अपराजिता अपनी दीदी साधना के साथ बाजार आई होती है। तभी फोन बजता है और उसका भाई समीर अपराजिता को बताता है कि इस बार तेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो गया है, यानी कि उसने मेंस परीक्षा पास कर ली थी। अपराजिता झूम उठती है। अब अपराजिता अपने आखिरी पड़ाव यानी कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। एक दिन वह अखबार पढ़ रही होती है, तभी अचानक पड़ोस वाली आंटी आकर कहती हैं कि यह पढ़ाई करने का समय नहीं है, ससुराल के लिए पैकिंग करने का वक्त है। कुछ ही दिनों में तेरी शादी है। अपराजिता उन्हें जवाब देती है कि पैकिंग तो करूंगी आंटी, लेकिन ससुराल जाने के लिए नहीं, बल्कि आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी लवासना जाने के लिए। यह सुनकर आंटी की लड़की निवेदिता, जो कि बीएचयू में पढ़ती है, हंसने लगती है और कहती है कि जिससे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला वो आईएएस क्या बनेगी। यह सुनते ही अपराजिता मन में सोचती है कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। और वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे तानों का जवाब सक्सेस से दिया जाता है कि उसका इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है और इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। और अब वह अंतिम परिणाम का वेट कर रही होती है कि तभी अचानक उसे रिजल्ट का पता चलता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस को ना पास करने वाली लड़की यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा देती है। जी हां, अपराजिता ने आईएएस वाली रैंक सिक्योर कर ली थी और अब जब यह बात आंटी की बेटी निवेदिता को पता चलती है तो वह बधाई देने आ पहुंचती है। और अपराजिता के मन में अब यह ख्याल आ जाता है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सही है कि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं।
तो यदि आप अपना आज का समय ऐसे ही एवं जिया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो प्लीज इसे बर्बाद करना बंद करें। यदि आपने ठान ली है कि यूपीएससी परीक्षा को पास ही करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो प्लीज आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दें। आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम अभी जो तारीख तय की गई थी 31 मई, वो टलकर 4 अक्टूबर कर दी गई है। एक बेहतरीन विकल्प, एक बेहतरीन मौका आपके सामने है, आपका इंतजार कर रहा है। वो मंजिल, वो आईएएस ट्रेनिंग मंजिल, लवासना की मंजिल आपका इंतजार कर रही है। वो वादियां आपको बुला रही हैं। क्या आप भी उसके हिस्सा बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो प्लीज आज से ही लग जाएं। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। यदि आपको थोड़ी भी ये स्टोरी अच्छी लगी, आप इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट हो पाए, थोड़ी भी सकारात्मक ऊर्जा आप में आई है, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या आप शेयर करेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।